वहीं जम्मू कश्मीर से भी बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। डोडा सीट पर महराज मलिक जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको शिकस्त दिया है। 4000 वोट से बीजेपी को शिकस्त देते हुए आम आदमी पार्टी नजर आई है। ये बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है। अदिति हमारे साथ स्टूडियो में। अदिति, ये देखिए, ये बड़ी जीत के तौर पर देख सकते हैं। गुजरात में भी यही तस्वीर नजर आई थी जब 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती थी। अगर कांग्रेस यहाँ हरियाणा में सांठगांठ कर लेती तो शायद हो सकता है ये सीट जो है 35 से 36 से 38 हो जाता। जाहिर तौर पे इसीलिए मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो ये नाराजगी थी, और मुझे याद है जब मैं इसको कवर कर रही थी तो आम आदमी पार्टी के सोर्सेज ने कहा कि कांग्रेस ने आलाकमान टू आलाकमान कम्युनिकेशन कर लिया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा वो क्या चाहते हैं। जब भूपेंद्र हुड्डा ने मंच पर अनाउंस कर दिया तो फिर किस बात के लिए आप बैकफुट पे आ रहे हैं, तो वो बहुत नाराज थी। इंडिया गठबंधन में हमेशा से आपस खींचतान की चर्चाएं आती रहती हैं, लेकिन अब आपको दिल्ली में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपने अलायंस किया होता तो कम से कम 4 से 5 का खाता कांग्रेस का खुल सकता था। तो आम आदमी पार्टी के लिए अपने आप में बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है। ये अपने आप में अद्भुत बात है, क्योंकि वो खुद को दिल्ली पंजाब से अब आगे देखना चाहती है। और अगर मेहनत करी होती और अलग तरीके से देखा होता तो वो हरियाणा में भी अपना खाता खोलना चाहती थी। और अजय जी भी हमारे साथ कनेक्टेड है। सर, ये बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में खाता खोले। जब प्रियंका जी आपसे जरा रिएक्शन ले लेते, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुलता है और कैंडिडेट कौन है? बीजेपी का कैंडिडेट जिससे शिकस्त दिया गया है। और देखिए, बड़ी बात है 10 साल में नेशनल पार्टी डिक्लेयर होना और आज जम्मू कश्मीर में परचम लहराना एक बड़ी बात है। इतनी छोटे लेवल से आप जम्मू कश्मीर में भी एक सीट ले आते हैं, वो भी बीजेपी का कैंडिडेट को जिता करके। और इधर हरियाणा में आपने चाहे उसका परसेंटेज कितना भी हो वोट बैंक का, लेकिन आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी जीत को खो दिया है सिर्फ आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना करके। अगर कहीं ना कहीं करती तो और जातियों के भी जो वोट बैंक थे वो आपके खाते में आते और आज ये तस्वीर कुछ और होती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब आत्ममंथन करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि इस तरह की चीजें अगर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, जबकि जो बीजेपी है वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर लास्ट मोमेंट तक आप देखिए कि किस तरह से हर एक चैनल दिखा रहा था कि कांग्रेस की लहर है। यहाँ तक कहा जा रहा था कि आंधी है, तूफान है या सुनामी है। उसके बावजूद कांग्रेस बीजेपी कहां से लेकर के और चुनाव को कहां तक लाती है। तो वो सारा समीकरण पे डिपेंड करता है किस तरह से जातियों में आपको टिकट बंटवारा करना है, किस तरह से कौन सी चीज मुद्दे को उठा करके आपको लोगों तक वो चीज पहुंचानी है, अपनी बातों को, पॉलिसीज को पहुंचाना है। ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है और यही चीज जो है कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग रही है। डॉक्टर टीना, आपकी जो सबसे कह सकते हैं टॉप मोस्ट कैंडिडेट की लिस्ट में आने वाली वो पीछे इस समय चल रही है जुलाना से, क्या सोच रही हैं, क्या है दिल में? क्योंकि बस आप ये बात चुनाव आयोग वाली बात मत कहिएगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि यहाँ पर कैप्टन बैरागी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर टीना देखिए, मैं आपको जी आपका सवाल क्या आप रिपीट कर सकती हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं विनेश की बात कर रही हूँ। डॉक्टर टीना, मैं विनेश की बात कर रही हूँ। जो अभी तक समझ में आ रहा है, जो मैंडेट दिख रहा है जिस तरीके का, उसमें विनेश पीछे नजर आ रही है। इनसे तो उम्मीद बहुत थी कांग्रेस को। नहीं, विनेश फोगाट पीछे नहीं चल रही है। आपकी जानकारी बहुत लेट है। आप भी मुझे लगता है चुनाव आयोग की तरह लेट अपडेट कर रही हैं। आप देखिए, वो राउंड में आगे चल रही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग हमारे साथ कर रहा है कि धीरे धीरे स्लो खरगोश की चाल चलकर वो किसके पक्ष में वोट कर किसको आगे कर रहा है ये हमें नहीं पता है, ये सबको दिख रहा है। और क्या सवाल है,